कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता। इसके अंतर्गत प्रश्न है विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करिए। तो चलिए इसके संबंध को देखते हैं। तो सबसे पहले इस चित्र को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये जो है एक समविभव पृष्ठ है और इसका नाम हम क्या रखें, इस पूरे सरफेस का नाम क्या है, ए है। इसी के ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर dl मतलब थोड़ी ही डिस्टेंस पर दूसरा समविभव पृष्ठ है जिसका नाम क्या है, b है। और यहाँ पर ये जो दूसरा समविभव पृष्ठ है वो किस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर है। यहाँ पर जो a का विभव है वो क्या है, v है, और जो b का विभव है v प्लस डेल्टा v या dv है, ऐसा समझ सकते हैं। थोड़ा सा विभव में उसमें वृद्धि है। इसी चीज़ को हमें यहाँ नीचे लिखना है। तो माना दो अत्यंत निकट समविभव पृष्ठ हैं। तो देखिए दोनों पृष्ठ हैं और दोनों कैसे हैं, बहुत निकट हैं, जिनका विभव क्रमशः वी ए बराबर v है। तो जो v का विभव है वो क्या है, a वाले का विभव जो है वो क्या है, v है। और यहाँ पर v का जो विभव है v प्लस डी वी है, ये v प्लस डी वी है, दूसरे वाले का है। जो dv है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का परिवर्तन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो dv लिखा है, ये एक्स्ट्रा dv लिखा है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का क्या है, परिवर्तन है। अब यहाँ पर ये जो dl लिखा है, डेल्टा l लिखा है, ये क्या है, ये पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी है। तो इस तरह से चित्र के बारे में यहाँ पर हमको लिखना है। लिखने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे एकांक धनावेश को लंबवत दिशा में ले जाने में किया गया कार्य। तो यदि हम किसी आवेश को लंबवत दिशा में ले जाएंगे तो यहाँ पर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर dw का मतलब है यदि हम अल्प कार्य करते हैं, क्योंकि थोड़ा विस्थापन करते हैं तो थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर dw लिखा है। और ये हो गया, उसमें जो बल लगता है तो बल हो गया। और यहाँ पर ये दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी क्या है, dl है। तो जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, dl, क्योंकि हम आवेश को पहले पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक ले जा रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच की दूरी तो dl है, इसलिए विस्थापन क्या हो गया, dl हो गया। आगे के स्टेप में देख रहे हैं, यहाँ इसको हम वैसे कॉपी कर दिए हैं, इसको भी यहाँ पर देखिए ये जो f है वो नहीं लिखा है, dl तो लिखा है। तो हम ये जानते हैं f बराबर क्यू नॉट ई। पहले चैप्टर में जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे तो हम ये पढ़े थे E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, और इसको पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो F बराबर हो जाएगा क्यू नॉट ई। तो यहाँ क्यू नॉट ई लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो क्यू नॉट होता है वो एकांक धनावेश होता है जिसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। इसलिए यदि क्यू नॉट की जगह हम 1 रख देंगे। अब 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये एकांक धनावेश है, परीक्षण आवेश है, इसका जो परिमाण होता है वो 1 होता है। तो यदि हम 1 रखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब यह जो कार्य है वो विभवांतर के बराबर होता है, माने VA माइनस VB के बराबर होता है। तो हम ये कार्य को लिख दिए E dl, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया E डॉट dl, ये कार्य का सूत्र हो गया। और जो विभवांतर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा दोनों का अंतर। तो पहले का विभव कितना था, A वाले प्लेट का V, और दूसरे वाले प्लेट का यहाँ पर देख रहे हैं या समविभव पृष्ठ का था V प्लस dV। तो ये लिख दिए। अब विभवांतर है माने दोनों के विभव का अंतर है। तो यहाँ से यदि हम ये कोष्टक खोलेंगे तो ये भी और ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस dV हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर E डॉट dl बराबर माइनस dV आ गया। अब हमको E निकालना है, तो इस dl का हम यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिए, पक्षांतर कर दिए, तो माइनस dV अपॉन dl हो गया। यही विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच का संबंध है। तो कहना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विभव पतन की ओर होती है। ये माइनस का मतलब वही है कि जहाँ विभव घटेगा उसी ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब ये अगला पॉइंट बना है, ये केवल सूत्र जानने के लिए, इसको अलग से इसका भाग नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये सूत्र निकालना है, V बराबर होता है E इंटू डी, मतलब विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। ये कैसे आ गया, तो हम लोग विभवांतर का सूत्र पढ़ें, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, और W का मतलब होता है बल गुणे विस्थापन, तो FD अपॉन क्यू नॉट। और अभी हम F का मान पढ़े हैं क्यू नॉट E अपॉन डी, तो यहाँ पर क्यू नॉट कट जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED। इस तरह से एक सूत्र बन जाएगा कि विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। इसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक और समझ लेते हैं, और ये है विभव प्रवणता। छोटा टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में
दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को, विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विभव प्रवणता कहा जाता है। इसको दर्शाते हैं रो से, तो रो बराबर होता है dV/dl, और इसका मात्रक जो होता है SI मात्रक ये होता है वोल्ट पर मीटर। ये कैसे आ जाएगा? तो यहाँ पर ये जो है विभव का मात्रक वोल्ट होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो ये वोल्ट पर मीटर हो गया। ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसकी जो दिशा होती है निम्न विभव से कहाँ की ओर होती है? उच्च विभव की ओर होती है, विभव प्रवणता के लिए है। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो अभी देख रहे होंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी ये है, यदि हम इसमें ऋण लगा देंगे तो ये धन बन जाएगा, और जब धन बन जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? विभव प्रवणता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो विभव प्रवणता होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। थैंक यू।